कितना होता है। एक बार घड़ी की सुई की नोक टिक किया, 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में विद्युत की जो गति है, तीव्रता है, 1,86,767 मील गति है, तीव्रता है 1 सेकंड में विद्युत की गति। जबकि विद्युत को विशिष्ट मानव ने बनाई है और मन को किसने बनाया है? मन को परमात्मा ने बनाया है। इसकी तीव्रता कितनी होगी, इसकी चाल कितनी होगी, इसकी गति कितनी होगी, आप समझ सकते हैं। और इस मन को ध्यान में लगाना है, तब ध्यान बनेगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कुछ नियम बताया है। भगवान शंकर के अवतार थे भगवान शंकराचार्य, जो इस धराधाम पर आए आज से 1200 वर्ष पूर्व। और पूरे भारत में पाखंडवाद फैल गया था। उन पाखंडवाद को उन्मूलन किया। हमारे गुरुदेव ने भगवान शंकराचार्य को संत की श्रेणी में लिया है। हम लोग डेली गाते हैं, शंकर रामानंद धन्य अघारी। शंकर शंकराचार्य, उन्होंने विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर नियम बताया है। उस नियम का पालन हम लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम। सत्शास्त्र के प्रति, गुरु वाक्य के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। सश्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। तब आत्मोन्नति की शिखर की ओर हम अग्रसर होंगे। मन कंट्रोल आप कर पाएंगे, श्रद्धा हो तो। इस मन को ध्यान में लगाना है। ये मन कितना चंचल है आप समझ सकते हैं। एक संत हुए, संत पलटू साहब, कल भी मैंने बताया था, बड़े विचित्र संत हुए। वो संसार से पलट गए, गारहस्थ जीवन में थे, पलट गए तो पलटू नाम पड़ गया। उन्होंने इस मन के बारे में कहा है, होय रजपूत सो चढ़े मैदान पर, खेत पर 5-25 मारे। 5 तत्व का ये शरीर है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और एक तत्व की 5 प्रकृतियां हैं, तो 25। खेत पर 5-25 मारे। काम वो क्रोध ये दुष्ट बड़े हैं, ज्ञान के धनुष से इन्हें टारे। कूद पड़ी जाय के कोट काया में, आग लगाए के मोह जारे। दास पलटू कहे सोई रजपूत है, लेहि मन जीत तब आप हारे। राजपूत क्षत्रिय का स्वभाव बनाना पड़ेगा साधक को, तब ये मन आपका कंट्रोल होगा। क्षत्रिय स्वभाव,
क्षत्रियों का क्या स्वभाव है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रियों के बारे में जब कहने लग गए तो कहा शौर्यम, हे अर्जुन, क्षत्रियों के अंदर शौर्यता होती है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का स्वभाव शौर्यता, तेज, धृतिर दाक्षम, धैर्य शक्ति होनी चाहिए और शूरता होनी चाहिए। दान देने में अग्रसर होना चाहिए, लेने का स्वभाव नहीं, देने का स्वभाव होना चाहिए। परम पूज्यपाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन के क्रम में कहा करते थे, तुलसी कर पर कर करो, हाथ के ऊपर हाथ करो, कर तर कर ना करो, हाथ के नीचे हाथ मत करो, और जा दिन कर तर कर करो ता दिन मरण परो। देने का स्वभाव, लेने का नहीं, देने का स्वभाव, ऐसा कहा। शूरता, धैर्यता, चतुरता, ये सब क्षत्रियों का स्वभाव है। हमारे गुरुदेव ने इसको अपने ढंग से समझाया। हमारे गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो। मर्द का मतलब हिम्मतबाज। जो मर्द होते हैं, मर्द क्या, हम लोग मर्द हैं, पुरुष हैं, तो हमारी माताएं बहन कहेंगी तब तो हमारे लिए कहा ही नहीं गुरुदेव ने। ऐसा नहीं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। हमारे गुरुदेव ने सबों के लिए कहा, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबों के लिए कहा। मर्द का मतलब होता है जो साधना से पीठ नहीं दिखाते हैं। जब दो योद्धा लड़ते हैं ना, क्षत्रिय बहुत घायल होते हैं, वो है ना, फिर उठ करके लड़ते हैं, घायल होते हैं, फिर लड़ते हैं। उसी तरह से साधक घायल होते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा, गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन घायल करता है, घायल होते हैं साधक, लेकिन पीठ नहीं दिखाते। घायल हो रहे हैं लेकिन पीठ नहीं दिखाते, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अंततो गत्वा उनकी विजय होती है। ये मन ऐसा है, इस मन को ध्यान में लगाना है। जैसे आप बैठ गए मेरुदंड सीधा करके, ये पीठ की जो रीढ़ है ना, ये सीधी होनी चाहिए, इसको मेरुदंड कहा गया है। ये जब तक ये मेरुदंड सीधा नहीं होगा, इसलिए हमारे यहाँ आसन है, सम आसन, आसिनः सम कायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग आधाय सनासाग्र कृते क्षणः। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने जिज्ञासा की थी कि महापुरुष लोग आपका ध्यान कैसे करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, सम आसन आसिनः, बराबर, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम, न ऊंचा हो न नीचा हो, बराबर। हो सके तो कुछ कपड़ा ले लीजिए पीछे तरफ, बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, पैर के ऊपर, बाएं हाथ को हस्ताउत संगाधाय,
बाएं हाथ नीचे दाएं हाथ ऊपर, सोनासाग्र कृते क्षण। पहले थोड़ा सा जप कर लें, 10, 15, 20 मिनट जप को छोड़ दें, फिर जप से संबंधित मानस ध्यान करें, मानस ध्यान भी छोड़ दें और धीरे धीरे अपनी वृत्ति को, अपने मन को, अपनी सूरत को एकाग्र करने लग जाए। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सोनासाग्र कृते क्षणः। और जैसे जैसे आपकी वृत्ति एकाग्र होगी, आपको अंदर से सुख लगने लगेगा। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। और देखने में जब सुख लगने लग जाए, समझिए हाँ अब पाप जलने लग गया। जब देखने में सुख लगेगा तब पाप जलेगा, और संसार के सुखों में सुख लगने लग जाए, समझिए पुण्य जल रहा है। जो पुण्य किए हैं ना, वह पुण्य जल रहा है। और साधना में जब देखने में सुख लगे तो समझिए पाप जलने लग गया। आत्मोन्नति की शिखर की ओर आप अग्रसर होने लग गए। पहले तो जहर निकलेगा। समुद्र का मंथन हुआ था ना, देवता दानव मिल करके जो मंथन किया था, तो पहले 14 रत्नों में पहले जहर निकला था, और देवता दानव दोनों जलने लग गए। तो सबों ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने कहा चिंता मत कीजिए, उस जहर को पी गए। माता पार्वती ने कहा आप भी विचित्र आदमी हैं, कोई कुछ देता है तो देख सुन करके खाया पिया कीजिए। तो क्या है? का जहर है। तो गले में रोक लिया तो गला पड़ गया नील, इसलिए भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। जहर को वही पी करके पचा सकता है जिसने साधना की है। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, पी करके मर गए, और मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो पी करके मीरा अमर हो गई। मतलब हम जब साधना करते हैं तो पहले जहर निकलता है, और करते करते जब सुख लगने लग जाए, समझिए अब पाप जल रहा है, पुण्य की पूंजी इकट्ठी हो रही है। लेकिन हाँ, मन को उस जगह संभालने में क्षत्रिय स्वभाव होना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। संत पलटू साहब ने कहा मन ना पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद, बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ रहत मन हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। पंख नहीं है, लेकिन कोसों एक सेकंड में ना जाने कहां से कहां भाग जाता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा, ट्रिक बताया हमारे गुरुदेव ने, क्या कि जहां जहां मन भगी जाए, ध्यान कर रहे हैं, जप में मन भागा है लौटा के लाइए, ध्यान में मन भागा है लौटा करके लाइए, दृष्टि योग में मन भागता है लौटा करके लाइए, नादानुसंधान में मन भागता है लौटा लौटा करके लाइए। जहां जहां मन भगी जाए, तहां तहां से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाइए धेमे आपन, ऐसे ही करी प्रतिहार, धारणा धारण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के।
धर 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 की धार सार अति चेतना, धर 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 का खेल जतन करी देखना, धर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराई के, अरे हारे में ही यही घाटे चढ़ी जाओ धराधर धाई के, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुखमन दृष्टि शिस्त ज्यों तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सा नाद की सैर दिखाएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल ढिग जुगनो ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गहे। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहजै छुटे, प्रोढ़ होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। मन को एकाग्र करेंगे, अपने आप उस जगह एकाग्र होने लग जाएगा। घायल तो होइएगा, लेकिन अंत तो गत्वा साधक की विजय होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने ये नियम बताया है साधक को। सुन रहे थे ना, तन की कमान, धनुष आपने देखा, तन की कमान वो बांस का जो होता है, तन की कमान सुरथ का रोदा, रस्सी को रोदा कहा है, और शब्द बान ले ताना है, और टाइट होता है धनुष तब बाण निकलता है। उसी तरह साधक जब दृष्टियोग का अभ्यास करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनका शरीर टाइट होने लग जाता है, और मेरुदंड और टाइट होने लग जाता है। जब तक टाइट नहीं होगा तब तक वो शब्द बाण ले ताना है, वो बाण निकल नहीं सकता है। लेकिन धनुष चलाने वाले क्या करते हैं, बाण को चलाया, काम हो गया, पुनः रस्सी को खोल करके रख दिया। हर समय टाइट रहे ना तो धनुष लूज हो जाएगा। ध्यान किया। इसके बाद सामान्य स्थिति में मैंने पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज को मैंने देखा है ना, साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे कड़े कमान बैठते थे और बाकी के समय में इतने मुलायम हो जाते थे, लगता है कुछ जान ही नहीं रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, समयानुसार ही थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।